हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधाकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ मरुदं भृश दुःखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तं च भगवानिदमब्रवीत्। वानरों, उन मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यो भविष्यतः चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलञ्च ते। संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे। आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। पुराणेषु महत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतं दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। राजा दशरथो नाम कश्चिद् इक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। अरण्यंच सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः। सत्यपराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। नैऋतो रावणो नाम तस्य भार्यां हरिष्यति राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यसुरदानवैः। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। सा च कामैः प्रलोभ्यन्ति भक्षैर्भोज्यैश्च मैथिली न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें अस्वीकार करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। परमान्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः यदन्नममृतं प्रख्यं सुराणामपि दुर्लभम्। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। तदन्नं मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं त्विति। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूता प्लवंगमाः आख्येया राम महिषी त्वया तेभ्यो विहंगमा। संपाते, श्री रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। सर्वथा तु न गंतव्यं मीदृशं गमिष्यसि देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्यसे। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह ना जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। उत्सहेयम हम कर्तुमद्यैव त्वां सपक्षकम् इहस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयो ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणान् त्यक्ष्ये कलेवरं। महर्षिस्त्वब्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः।
यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 62तमः सर्गः 63तमः सर्गः। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। एतैरन्यैश्च बहुर्भिर्वाक्यैर्वाक्यविशारदः मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टः स्वमालयम्। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। कंदरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विंध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकल के मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ाया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। अद्यत्वेतस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकाल प्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। यहाँ मूल में साग्रशतम 100 वर्षों से अधिक समय बीतने की बात कही है, परंतु 60वें सर्ग के 9वें श्लोक में 8 सहस्र वर्ष बीतने की चर्चा आई है। अतः दोनों की एक वाक्यता के लिए यहाँ शत शब्दों को 8 सहस्र वर्ष का उपलक्षण मानना चाहिए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गतेतु निशाकरे मान निर्दहति संतापो वितर्कैर्बहुभिर्वृतम्। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैर्निवर्तये बुद्धिर्यातेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम सा मे पनयते दुःखं दीप्ते वाग्निशिखातमः। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी, वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। बुद्ध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः सन्तर्जितो वाग्भिर्नत्राता मैथिली कथम। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ न मे दशरथ स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्। सीता का विलाप सुनकर और उनके बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह उत्पेतदुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम्। वहां एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। सदृष्ट्वा स्वान्तनुं पक्षैरुद्गतैरुणच्छदैः प्रहर्षमतुलं लेभे वानरांश्चेदमब्रवीत्। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले। निशाकरस्य राजर्षे प्रसादादमितौजसः आदित्य रश्मि निर्दग्धो पक्षौ पुनरुपस्थितौ। कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। यौवने वर्तमानस्य ममासीद्य पराक्रमः तमेवाद्यावगच्छामि बलं पौरुषमेव च। युवावस्था में जैसा मेरा पराक्रम और बल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। सर्वथा क्रियतां यत्न सीतामधिगमश्यथ पक्षलाभो ममायं वह सिद्धि प्रत्ययकारकः। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पाति पतगोत्तमः उत्पपात गिरे शृंगात् जिज्ञासु खगमो गतिम्।
उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः बभूवुर्हरिशार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। अथ पवन समान विक्रमा प्लवगवरा प्रतिलब्ध पौरुषा अभिजिदमिभिमुखां दिशं ययुर्जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 63तमः सर्गः। हरिः ओम।